इस बात के लिए है कि दुनिया में अपने आदि परंपराओं को लोग समझे, जो प्रकृति के साथ रह करके उसका नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन सीमित सामूहिकता है। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस इस बात के लिए है कि दुनिया में अपने आदि परंपराओं को लोग समझे, जागरूक हों और इस बात का ध्यान रखें कि जो आदिवासियत है उसके मूल अवधारणा, जो जीवन पद्धति है, उसके साथ कैसे जी। यदि आप देखेंगे तो विकास की कई कसौटियां हैं, कई क्षेत्रों में लोगों ने बहुत प्रगति की है, लेकिन उन कसौटी में बहुत सारी चीजें छुटी हुई भी। क्योंकि इनिशियली अगर देखिएगा, जब मानव सभ्यता शुरू हुई तो सभी ट्राइबल ही थे, सभी एथनिक ही थे, सभी एबोर्जिन्स ही थे। धीरे धीरे करके प्रगति के मानक ने विभाजन किया और कुछ लोग भूलते चले गए। वो ना भूले और ना भूलने के लिए जो आज भी अपने तरीके से जीते हैं, उसी को हम रूढ़िवादी कहते हैं। तो अपने रूढ़िवादी परंपराओं पर गर्व करें और जागरूकता के साथ प्रगति के रास्ते में इस तरीके से आगे बढ़े जिससे परंपराएं की बनी रहे और लोग पीछे न रहे। ये दोनों बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि प्रगति के कई मानकों में हम भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व बिना हवा के, बिना पानी के, बिना जमीन के, बिना आग के कुछ नहीं है। तो रूढ़िवादी परंपरा इन सारी चीजों को अपने लाइफ का एक आधार मानता है। एग्जिस्टेंस उसका इसी के साथ जुड़ा हुआ है और साधारण तरीके से बात करता है। और साधारण तरीके से बात करते हुए अब इस समाज को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, सभी को चिंता करना चाहिए और इस बात का गर्व करना चाहिए कि वो आज भी उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ जीने, जो ये संदेश देता है कि विध्वंस से यदि बचना है तो पर्यावरण को, प्रकृति को आलिंगन करना चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए। वर्ल्ड का चीज जब आप ये करिएगा तो वर्ल्ड पूरी चीजों को देखना चाहिए। कई बार आदमी क्या होता है कि वो अपने परिवार तक ही चीजों को देखने में व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने को जरूर देखो, लेकिन अपने साथ साथ आप उस सारी चीजों को देखो जो आपके जीवन का आधार है। तो एजे व्यक्ति कभी कभी इस तरीके से सोचने लग जाता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही है, ये सबके लिए है। सबके साथ इस तरह का जागरूकता होना चाहिए। क्या लगता है जो मानसिकता में जरूर बदलाव आना चाहिए इस बात को लेकर के कि बहुत सारे लोग ट्राइबल को बैकवर्ड मानते हैं, यानी दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं तो उसको अनसिविलाइज मानते हैं। मोस्ट सिविलाइज वो है जो प्रकृति के साथ रह करके उसका नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो चीज का जो आधार है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब बाजारीकरण के युग में निश्चित रूप से लोग, और खास करके राजनीतिक दृष्टि से देखने का जो नजरिया है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ काम करने का तरीका जो नुकसानदेह होता है। आदिवासी को आदिवासी के
उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो आदिवासियत पर गर्व करें। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो सामूहिकता है, जो सामुदायिकता रही है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन सब चीजों में अलग थलग होती जा रही है या टूटता बिखरता जा रहा है? नहीं, टूटता बिखरता यानी देखिए ऐसा है कि दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार इन सारे विषयों पर। ट्राइबल में सामूहिकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सीमित सामूहिकता है, क्योंकि परंपरा है। क्योंकि आप उसको कैसे देखते हैं, उसकी सोच गांव के अंदर ऐसे होती है जैसे एक कबीला है, तो कबीले के आधार पर सोचता है, और बाकी चीजें उसका लाभ लेने के लिए पॉलिटिकल तरीके से, रिलीजियस विषयों को इस तरीके से उभार करके अपने आप में लोग राजनीति करते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस इन सारे चीज़ों के लिए नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस है कि वो खुद को जाने, अपने संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करें और कहे कि हमें इस आधार को लेते हुए अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए रास्ता बना सकते हैं।